consider a cube such that consider a cube such that consider a cube such that a metal atom or ion consider a cube such that metal atom or ion consider a cube such that metal atom or ion is situated metal atom or ion is situated at its center of symmetry at its center of symmetry at its center of symmetry through which the axis of symmetry through which the axis of geometry are passing through which the axis of geometry are passing through which the axis of geometry are passing and joining the face center of cube and joining the face center of cube ठीक है therefore the lobes of center of cube therefore the lobes of therefore the lobes lobe lob therefore the lobes of ई ऑर्बिटल ये कौन सी है ईजी टी2 जी नहीं बोलते इसको क्या बोलते हैं ई इसको क्या बोलते हैं वहां पे टी2 कहाँ आया था ईजी कहाँ आया था और यहाँ पे क्या है टी2 कहाँ है ई क्या है ठीक है देयरफॉर द लॉब्स ऑफ ई ऑर्बिटल्स ई छोटा लिखना बेटा ई देयरफॉर द लॉब्स ऑफ ई ऑर्बिटल्स will be directed toward the face center therefore the lobes of e orbital will be directed toward the face center will be directed toward the face center but those of t2 orbital but those of t2 orbitals but those of t2 orbital pointing toward edge center now consider edge center now consider four monodentate ligand now consider four monodentate ligand now consider four monodentate ligand approaching the metal now consider four monodentate ligand approaching the metal comma alternate four alternate corners of the cube four alternate corners of the cube to make a tetrahedron to make a tetrahedron क्या इतनी बात समझ में आ गई बोलो क्लियर है ठीक है आ गई इतनी बात समझ ठीक है अब ये कर लो नोट कहाँ ये फटाफट से नोट करो फिर हम आगे सॉल्व करते हैं करो नोट थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करना बेटा इस बार टेस्ट में पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन डाल दे
पिछली बार डीएनएफ आया था ना, इस बार क्या आएगा? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ठीक है। असाइनमेंट आपको दे दिया है, वीके के सवाल में से प्रैक्टिस करनी है, असाइनमेंट में से करनी है, और कहां से करनी है? PYQ। ठीक है, हो जाएगा। CFT आज खत्म हो जाएगी, मेन CFT होता है। कलर का टॉपिक लगा लो, पूरा का पूरा डीएनएफ में पढ़वा दिया, बस रिवाइज कराना है। बस आइसोमेरिज्म बचेगा, कलर वहां पढ़ा चुकी हूँ, बस एक बार रिवाइज दोबारा करा दूंगी, ये आज खत्म हो जाएगी। ठीक है, बचेगा क्या? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म तो साथ साथ हो जाएगा। बच्चा जल्दी लिखो, आप तो बहुत देर लगाते हो लिखने में। जल्दी लिखो, फिर ये खत्म तो क्वेश्चन तो लगाए इसके। इधर ध्यान दो, क्या है हमारे पास आगे। हमने देखा, पहले तो ये बात सुनो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। 4 कोऑर्डिनेशन में दो तरह की कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, या तो sp3 हो सकता है जिसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं, या फिर DsP2 हो सकता है जिसको स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, हमने क्या करना है, निकल है, निकल यहाँ पे +2 स्टेट में है, तो ये क्या बन जाएगा? 3D8 बन जाएगा, और 4s क्या हो जाएगा? 0। अब 3D8 हो जाएगा तो यहाँ देखो क्या हो गया। ठीक है, ये 3D है, ये 4s है, और ये क्या है? 4p है। ठीक है, ये कितना बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है इतनी बार? और Cl कैसा है आपके पास? वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो ये भी Cl, यहाँ भी Cl, ये भी Cl, यहाँ भी Cl लिगेंड देगा सेंट्रल मेटल आइटम को। सही बात है। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी? sp3 आ जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी आपके पास? sp3। क्या आ जाएगी? sp3। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। है इतनी बात समझ में आ गई? बोलो क्लियर है? और मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है बोलो? √n+2 बोहर मैग्नेटन। ठीक है, कितनी यूनिट, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2। 2 लगाओ यहाँ पे, कितना आ जाएगा? 2.8 बोहर मैग्नेटन। सही बात है। ठीक है, ज्योमेट्री क्या हो गई इसकी? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या हो गई इसकी? बोलो क्लियर है? ठीक है, ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? टेट्राहेड्रल। अब इधर ध्यान दो आगे, अब हमने ले लिया NiCN का 4 2 नेगेटिव आयन। क्लियर है? यहाँ देखिए निकल क्या है आपके पास? +2 स्टेट में है, तो फिर से ये क्या बन गया? 3D8 बन गया। अब साइन, अब यहाँ 3D8 बन गया, फिर से इसका ड्रॉ करो, क्या आएगा यहाँ देखो। आपने ये ड्रॉ किया 1 2 3 4 5
ये 4s है और ये क्या है आपके पास 4p। ठीक है, बोलो क्लियर है ना। ये 3d है, ये 4s है और ये क्या है 4p। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर। ठीक है, ये 4s ये 4p, फिर समझ आ गई। अब क्या करूं, ये निकल +2 की मैंने ड्रॉ कर दी। अब क्या करें बताइए। साइनाइड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। तो ये वाला पेयर अप हो गया। अब ये पेयर अप हो गया तो आप करके बनाओ यहाँ पे क्या हो गया, ये 1 2 3 4 ये थे आपके पास, ये से पेयर अप हो गया। ये डब्बा खाली, ये डब्बा खाली 3D का। ये क्या है 4s और ये क्या हो गया आपके पास 4p। ठीक है, हो गया। एक साइनाइड, सेकेंड, थर्ड और ये क्या हुआ फोर्थ। क्या बन गया DsP2। और इसकी क्या होती है ज्योमेट्री, क्या होती है ज्योमेट्री, क्या होती है स्क्वायर प्लेनर। ज्योमेट्री क्या होती है बोलो, स्क्वायर प्लेनर। पैरा में या डाया, पैरा या डाया, डाया मैग्नेटिक। क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक हो गया। एक और एग्जांपल यहाँ देख लो, जैसे कि आपने करा NiCO का होल 4। अब इसको ट्राई करो एक बार, फटाफट से लिखो और इसको ट्राई करो। चलो जल्दी कीजिए बेटा, नोट करो और ट्राई करो इसको। जल्दी लिखो बेटा जल्दी, बताओ इसमें क्या होगा। NiCO का होल 4 बताओ क्या होगा, बताओ। NiCO होल 4 में क्या होगा, NiCO का होल 4 में क्या होगा बोलिए। निकल की स्टेट क्या है, निकल क्या आएगा, कार्बोनिल कैसा होता है, CO कैसा होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। और न्यूट्रल लिगेंड होता है तो निकल किसमें है 3d8 है और ये क्या है 4s2 है। 3d8 4s2 है, ये 3d है, ये 4s है और यहाँ क्या आपके पास 4p है। ठीक है, 3d 4s और 4p। अब कितना था 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 4s में था। क्लियर है जी, ठीक है। अब निकल यहाँ पे जीरो स्टेट में है क्योंकि ये x+4 इंटू में 0 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, क्लियर है। अब कार्बोनिल एक न्यूट्रल लिगेंड है, लेकिन CO एक SFL भी है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देगा, और जब पेयरिंग करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इससे पेयर अप हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा डब्बा भर गया डी का, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयर करेगा ना, इसमें चलेगा ये डब्बा पूरा का पूरा भर गया। तो 4s खाली है, 4p भी खाली है, दोनों बॉक्सेस खाली हो गए। तो क्या बन जाएगी, यहाँ पे कार्बोनिल आया, यहाँ पे CO, यहाँ भी CO और यहाँ पर भी CO। तो क्लियर हुआ, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई sp3 और कैसा हुआ डाया मैग्नेटिक हुआ और क्या हुआ टेट्रा हेड्रल हुआ। कोई दिक्कत है यहाँ तक बोले जी, क्लियर है, कोई दिक्कत, फटाफट से नोट डाउन करो। आप ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन दूंगी। और सबने लिख लिया, आयुष थोड़ा जल्दी लिखा कर बेटा, तेरे लिए वेट देखती रहती हूँ, तो लिखने में बहुत देर लगा देता है। अच्छा सबने लिख के बैठ गए, थोड़ा जल्दी लिख। ठीक है, अब करेंगे हम लोग। आप मुझे ये निकाल के बता सकते हो, इसकी CFSE निकाल के बता सकते हो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे टेट्राहेड्रल में। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो कैसे भरेंगे, D1 D2 D3 भर के बता सकते हो। भरो, खुद से भरो, स्टार्ट करो भरना, खुद से भरो, स्टार्ट करो भरना। जैसे पिछले में निकाली थी वैसे निकालो, खुद से ट्राई करो फटाफट से, जल्दी कीजिए। जैसे ऑक्टा में निकाली थी वैसे टेट्रा में निकालो, वेट कर रही हूँ मैं, तब तक मैं रब करती हूँ आपकी सॉल्व हो जाए।
करो करो, D1 D2 D3 D4 ऐसे करके पूरी निकालो। जैसे टेट्रा में निकाली थी वैसे ऑक्टा में निकालिए। बच्चे करो स्टार्ट, आप थोड़ा सा करोगे फिर मैं स्टार्ट करूंगी। निकालो निकालो। वहां फॉर्मूला क्या था, -0.4 T2G प्लस 0.6 EG। यहाँ पे क्या है, -0. E, हाँ लगाओ, लगाओ। क्या है आपका, -0.6 E प्लस 0.4 T2। उसके बाद बाहर क्या जाएगा, डेल्टा टी, ये क्या निकलेगी, CFSC। ऐसे निकलेंगे, ऐसे ही जाएगा बेटा जी फॉर्मूला। D1 भरो, कैसे भरोगे, भरो, अब तो सीख लिया हमने। ऐसे जाएंगे, अब लाइन है 1 तो -0.6 इंटू 1 यानी कि -0.6 डेल्टा टी, ठीक है। और डेल्टा टी किसके बराबर, 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा नोट। अगर कोई पूछे तो सॉल्व भी कर देना। ये तो डेल्टा टी है, डेल्टा टी 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा नोट, पढ़ाया है ना। D2 कैसे भरेंगे, ये D1 आप D2 कैसे भरेंगे, 1 और 2, तो -0.6 इंटू 2, क्लियर, कितना आ गया, यानी कि -1.2 डेल्टा टी, क्लियर है। अब D3 निकालो, D3 में क्या होएगा, अब नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, किस चीज पे डिपेंड करेगा, लिगेंड फिक्स लिगेंड पे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 1 2 और थर्ड इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, नीचे, यानी कि -0.6 इंटू 3 कितना आ गया, -1.8 डेल्टा टी। कोई दिक्कत है, हाँ क्यों नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे। देखो तुम यहाँ पे क्या करते थे, 5 डब्बे बनाते थे, कैसे होगा, बनाते थे ना ऐसे, 1 2 3 ऐसे ही बनाते हो। लिगेंड की वजह से कितना पेयर हुआ, 1, तो प्लस में क्या लिखोगे, 1 पेयरिंग एनर्जी। सेम कहानी है बेटा जी, सेम, ठीक है। और SFL था, ये WFL होगा तो बोलो कैसे होगा, एक लिख, 1 2 1 2 ये 3, ठीक है। तो यहाँ कितना गया, -0.6 इंटू 2 प्लस 0.4 इंटू 1, 6 दूनी 12 4 दूनी 8, कितना बन गया, -0.4 डेल्टा टी, ठीक है, क्लियर। क्या हो गया बच्चा, क्या 0.4 एक ही तो है, वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करता, 1 2 3। अच्छा ये बोल दो ना, ना हैरानी से देख रहे हो, यहाँ 0.8 हो गया, ऐसे बोल दो ना, यहाँ लिखते लिख गए, ठीक है, क्लियर है। क्या हो गया, नेक्स्ट क्या करें, D4 बोलो क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, पेयरिंग हो जाती है, 1 2 पहला दूसरा ये थर्ड
और ये फोर्थ। क्लियर? तो यहाँ कितना गया? -0.6 इंटू 4 कितना आ गया? -2.4 डेल्टा टी। ठीक है, अब कितनी पेयरिंग एनर्जी बना के देखो, कितनी पेयरिंग एनर्जी आई लिगेंड की वजह से? कितनी पेयरिंग एनर्जी आई लिगेंड की वजह से? ठीक है, और D4 में क्या करा? इसको SFL हो, क्या क्या करें? WFL। तो बोलो क्या आएगा? 1 2 3 और 4, तो -0.6 इंटू 2 प्लस 0.4 इंटू में 2, -1.2 प्लस 0.8 कितना है? -0.4 डेल्टा टी। ठीक है, तो पेयरिंग एनर्जी आएगी क्या? नहीं आएगी ना। D5 में कैसे करेंगे? अब D5 बोलना बेटा जी, कैसे करूं? इधर देखो, एक अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इधर देखो, दो, इधर देखो बेटा जी, 3 4 5 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो। और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो देखना क्या आएगा? वीक फील्ड लिगेंड तो 1 2 3, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, है ना? एक सेकेंड। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो ऊपर वाला है, मैं उल्टा लिख गई यहाँ पे। वीक फील्ड लिगेंड है तो ये होएगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ऐसा होगा। 1 ये 1 ये 2 3 4 5, तो कितना आंसर बनेगा यहाँ से? -0.6 इंटू में 2 प्लस 0.4 इंटू में 3 कितना आ गया? 0 डेल्टा टी आ गया। और यहाँ कितना बनेगा? एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन, और ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, तो कितना आएगा? -0.6 इंटू 4 प्लस 0.4 इंटू में 1 कितना आया? 6 चौका 24 और 4 कितना आ गया? कितना आ गया? -2.0 डेल्टा टी। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई। अब बताओ D6 पे क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड का फर्क पड़ेगा? D6 बना के देखना, एक एक दो तीन चार पांच छ, और उसमें बना के देखो, देखो फर्क पड़ेगा क्या? क्या D6 पे WFL और SFL का फर्क पड़ेगा? बना के देखो बस। पेयरिंग एनर्जी लिखेंगे, बोलो कितनी आएगी पेयरिंग एनर्जी? यहाँ पे WFL में कितनी पेयरिंग एनर्जी आएगी? एक दो, हाँ दो पेयरिंग एनर्जी आएगी। लिगेंड की वजह से कितने पेयर हो गए? दो आ गए ना, तो प्लस में क्या लिखेंगे आप? दो पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, बोलो कितनी पेयरिंग एनर्जी आएगी? दो पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, ठीक है। अब D6 पे जाओ, कर दूं आगे वाला रब कर दूं? D1 तो सबने निकाल ही लिया होगा, D1 D2 कर दूं रब पक्का? अब कौन सा पहुंच गए हम? D6 पे पहुंच गए हैं, है ना? D6 पे जाओ, D6 करें, SFL करें, 1 2 3 4 5 और 6, और WFL करें तो क्या आएगा? 1 2 3 3, ये 4 और ये 5 और ये 6 हो गया। सॉरी गलत लिख दिया, 1 2 3 4 5 और फिर 6 आ गया नीचे। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा ना? एक दो तीन चार पांच और 6 नीचे नहीं आएगा? ठीक है, तो यहाँ कितना आया बोलो? -0.6 इंटू 4 प्लस 0.4 इंटू में 2, 6 चौके 24, 4 दूनी 8, कितना आ गया? 4 से -1.6 डेल्टा टी। कितनी पेयरिंग एनर्जी आएगी लिगेंड की वजह से? आप अगर 6 बनाते हो तो ऐसे ही बनाते हो ना बेटा, एक यहाँ गड़बड़ लिख दी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। या 1 2 3 4 और ये 5, बताओ लिगेंड की वजह से कितने पेयर हुए? और ये 6, लिगेंड की वजह से कितने पेयर हुए? एक ही। लिगेंड की वजह से कितना? यहां से देखो तो एक तो ऑलरेडी पेयर था ना। लिगेंड की वजह से कितने पेयर हुए? लिगेंड की वजह से कितने पेयर हुए? एक पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, बोलो
समझ आ रहा है ना? पक्का? अगले का बताओ। इससे कंपेयर करोगे तो लिगेंड की वजह से कितने पेयर हुए? 1 2 3 4 5 6। तो लिगेंड की वजह से हुआ नहीं है, तो खुद से ही हुआ है। तो यहाँ पे कितना आएगा? -0.6 इंटू 3 प्लस 0.4 इंटू 3, 6×3 = 18 प्लस 4×3 = 12, 1.2, यानी कि -0.6 डेल्टा टी। ठीक है, ये तो सेम है, कोई बदलेगा नहीं, आगे तो अगला चलता रहेगा तब भी सेम कहानी है। ठीक है, अब D6 के बाद D7 पे आ जाओ, फटाफट करो। करो करो। जल्दी कीजिए बेटा। क्या D3 रब कर दूं? D3 रब कर दूं? बोलो, सबने लिख लिया है? आयुष लिख चुका है? पक्का? ठीक है, तो अब हम D3 पे पहुंचे, रब कर दिया। कहाँ पहुंच गया? अब D7। D7 में देखो, D7 में क्या आएगा? अगर SFL होगा तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, और अगर WFL होगा तो 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या WFL और SFL का कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। दोनों ही केस में कितना आएगा? -0.6 इंटू 4 प्लस 0.4 इंटू 3। ठीक है, 24 4×3 = 12, कितनी आ गई? -1.2 डेल्टा टी। समझ में आता है? अब D7 के बाद D8 निकालो। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना आया? -0.6 इंटू 4 प्लस 0.4 इंटू में 4, कितना आ गया? -0.8 डेल्टा टी। ठीक है, बोलो। D9 D10 निकाल लेंगे? निकाल लेंगे? निकाल दो, 10 तक खत्म करो, फिर मैं आगे अगले टॉपिक पे बढ़ू। वास्तु कोई दिक्कत? पक्का? चल, क्या सोच रहा है आयुष? बता दे मुझे, फिर आगे बढ़ू मैं। बता, जल्दी बता। है इसमें पेयरिंग हो तो रही है, एक पेयरिंग एनर्जी डाली तो है। ऊपर वाले में कहाँ हो रही है? ये इसको यहाँ ले आऊं? ऐसे थोड़ी हो सकता है। देख, 1 भरा, 2 भरा, 3 4, सॉरी 1 2 3 4 फिर 5 6। जो हुंड रूल वाली क्यों करते हो तुम? हुंड रूल क्या कहता है? पहले सिंगल ऑक्यूपाई तो करो। तो यही का यही पेयर कब करता है? जब तू 5 भर रहा है इलेक्ट्रॉन। इधर बताइए मुझे, 1 ऐसे भरता, 2 क्यों? क्यों, किसने कहा था? फिर 3 4 ऐसे भरता है क्या? क्यों, किसने बोली थी ये बात? हुंड्स ने बोली थी पहले सिंगल भरो उसके बाद पेयरिंग करो। तो पहले डब्बा खाली है तो सिंगल भरूंगी नहीं, ये थोड़ी यहीं के यहीं पेयर कर दूं। सिंगल ऑक्यूपाई करो फिर पेयरिंग करो। बढ़े आगे? अब लिख लिया या नहीं लिखा ये बता पहले। पक्का लिख चुका? करेक्ट कर लियो, नहीं तो ये सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। कर दो अब वासु। अब मुझे वो बताओ,
जब हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी तो यहाँ भी कोई देखनी पड़ेगी हमें चीजें। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने वहां पे क्या किया था, 3D सीरीज में करी थी वाटर NH3EN। उसके बाद क्या था, लाइन कहाँ पे आई थी, EN पे आई थी। कहाँ पे, 3D सीरीज के लिए लाइन कहाँ आई थी, बताओ बेटा जी, कहाँ आई थी लाइन, इस पे नहीं आई थी, इससे पहले वाले वीक थे, उसके आगे वाले क्या थे। और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लाइन कहाँ आई थी, वाटर वाटर आयरन तक वीक, आयरन के आगे वालों के लिए आ गई ना। अब हम किस पे कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल में। तो टेट्राहेड्रल में 3D सीरीज में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये लाइन आती है यहाँ पे, वाटर से जस्ट पहले। कहाँ आती है, वाटर से जस्ट पहले, वाटर से पहले, वाटर के ऊपर नहीं, वहां तो मैंने वाटर पे बनाई थी, वाटर से कहा है पहले, समझ में आ गई। तो इससे पहले वाले क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, इसके आगे वाले क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। समझ में आती है, आती है। और वही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3D सीरीज में ही, या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3D सीरीज में ही सारे के सारे लिगेंड किसकी तरह काम करेंगे, ऑल लिगेंड एक्ट एज SFL। और यहाँ पे भी ऑल लिगेंड किसकी तरह काम करेंगे, SFL की तरह काम करेंगे, एक्ट एज SFL। सही बात है। और 4D सीरीज में और 5D सीरीज में भी सारे के सारे लिगेंड किसकी तरह काम करेंगे, SFL की तरह काम करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई, आ गई क्या। अब हो जाएंगे क्वेश्चन सारे के सारे। बस यहाँ पे इसी के लिए था कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए या +4 आ जाए, सारे के सारे लिगेंड किसकी तरह काम करते हैं, SFL की तरह ही काम करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब लगा दो CuCl का 4 3 नेगेटिव क्वेश्चन लगा दो। CuCl का 4 2 नेगेटिव लगा दो। लगा दो। थ्री सीरीज में +2 में ये वीक फील्ड, इधर वाले स्ट्रॉन्ग। 3D सीरीज में +3 में सारे लिगेंड SFL, 4s +4 में भी सारे लिगेंड SFL। होता ही नहीं +4, पहली बात तो। 4D और 5D सीरीज में भी SFL, +4 तो आएगा ही नहीं। ठीक है, +4 तो चाहे काट ही दो, पूछेगा ही नहीं, वो 3 तक ही पूछता है। +1 हो तो तुम खुद निकालो क्या बनेगी। यहाँ पे रट्टा मार लिया ना, यही तो मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम क्यों मारते हो रट्टा। यही यहाँ क्वेश्चन में आ गया 4 हो तो थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएंगे यहाँ से। कॉपर की निकालना बेटा जी, 3D10 4s1 होती है, होती है, होती है। अब कॉपर +1 क्या हो गई, 3D10 4s0। तेरे को कोई फर्क पड़ रहा है लिगेंड का, फिर तुम्हारा वो कहाँ गया। अब देखो यही चीज मैं, यही बस मेरे को यही सुनना था, +1 हो तो, और लिगेंड का फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन देखो क्या देगा वो। अब क्या है, डी का पूरा पूरा भर गया बेटा जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जानबूझ के क्वेश्चन ही वैसे लिखे जाते हैं। मेरे को पता था एक आध कोई बच्चा निकलेगा ऐसा +1 हो तो। ध्यान से सुनो, हर क्वेश्चन का मतलब मीनिंग है कि क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखना क्या बनेगी, sp3 डायामैग्नेटिक, और क्या बनेगा ये, टेट्राहेड्रल। एक बार दूसरे वाला लिखना, क्या बनेगा, इस वाले और इस वाले में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे कॉपर क्या है, +2। अब क्या है, CD9। अब कहानी क्या होगी, अच्छा चल DsP2। अच्छा बेटा, अच्छा हाँ देख देख देख, आराम से देख देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बता बेटा। अब क्यों, डी ए डब्बा ही नहीं खाली, DsP2 कहाँ से होएगा, डब्बा खाली है क्या, ये 3D है, ये 4s है, ये 4p है, डब्बा खाली है ही नहीं। ठीक है, ये क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जल्दी बताओ मेरे को, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हाँ,
ये डायामैग्नेटिक है और ये कैसा है, और कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, कितना मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, हाँ 1.7 बोहर मैग्नेटन। अब मेरी एक बात को ध्यान से सुनो, जो तो बच्चे एंड मूवमेंट पे जाते हैं ट्रिक पे, मैं बताती हूँ यूट्यूब वाले ट्रिक कैसे बनाते हैं। तो मैं अरे मैंने तो डेली देखे हैं बेटा ऐसे बच्चे, यूट्यूब वाले बोलते हैं या कहीं ऐसे बोलेंगे डायरेक्टली और तुम लोग सोचते हो ट्रिक। देखना सुनो एक बार, वो कहेंगे sp3 होती है, dsp2 होती है, और ऐसे बोलेंगे, मैंने तो देखी है वीडियोस को देखी है, कहेंगे अगर लिगेंड WFL है ना तो बेटा sp3 होगी, और SFL है ना बेटा जी, और क्या आएगी dsp2, और बच्चे रट लेते हैं। यही तो होता है, अरे तुम खुद देख लो, वीक फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेगा तो SF3 sp3 आएगी, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देगा तो क्या आएगी, क्या आएगी, अगर SFL वीक फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी। तो कुछ अलग लिख दिया क्या, ऐसे हैरानी से देख रहे हैं मेरे को। हाँ यही इसीलिए बता रही हूँ, बस यही बताना था कि यहाँ भी लिगेंड वीक है, यहाँ भी लिगेंड वीक है, तो ये वाले बच्चे जो ये यूट्यूब की ट्रिक सोच के रखते हैं वो फेल हो जाते हैं, यही बताना था। समझ आ गई, जो रख लेते हैं ना कि यहाँ पे तो ये था, फिर वो फंस गए इस क्वेश्चन में, इसको समझ ही नहीं आई मैंने बात क्या कर दी है ना, समझ ही नहीं मैंने बात क्या करी है। जब तुम खुद फंसोगे ना तब, यूट्यूब वाली ट्रिक ये बताते हैं कि वीक फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात sp3 बनेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देंगे dsp2 बनेगा, तो तुम यहाँ फंस जाओगे। फंसे नहीं, देख लो अभी एक पहले ही फंस गए कि +1 होगी, तो समझे, तो रटो मत किसी चीज को, जो चीज सिखाई जा रही है उस पे ही कायम रहो और अच्छे से निकालो, ये कोई ट्रिक नहीं होती, बस धोखा दे देते हैं लास्ट में वही चीज। समझे क्या बेटा, समझ आ गई, क्लियर। यार तो नीट में तो ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन आ जाएंगे और यही आते हैं, मतलब लगाओ एक क्वेश्चन पक्का, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री यही पूछता है, यही आता है, अगर ये निकालना आ गया तो ये क्वेश्चन पक्का है। तो वही तो बोल रही हूँ, गलत होती है वो ट्रिक्स। कहाँ ठीक है, दोनों वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल, वहां टेट्राहेड्रल नहीं आएगा ज्योमेट्री, फिर +1 स्टेट का फर्क नहीं पड़ेगा, फिर तो बात ही नहीं समझी, एक्चुअल में बात दिक्कत ही होगी। वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो +2 स्टेट है, तो +2 स्टेट में वहां एक अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं आया, फिर तो ऑक्सीडेशन स्टेट का फर्क पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट को देखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख, CuCl4 नेगेटिव, लास्ट है PtCl4 2 नेगेटिव, जल्दी करो फिर आगे पढ़ूंगी, निकालो बता बेटा। क्लोरीन क्या है, वीक फील्ड है ना, वीक क्या आएगी sp3, बस वही तो दिखाना है, यही तो इतनी देर से यही तो दिखा रही हूँ, यही तो दिखा रही हूँ। क्लोरीन देखते ही जो ट्रिक में फंसेंगे वो कहेंगे क्लोरीन तो वीक फील्ड लिगेंड होता है, मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही, क्या यूट्यूब वाली ट्रिक में फंसते हैं बच्चे। और अभी तुम्हारे जिया और ये सिया आए थे, मैंने दिखाया ना तुम्हें एक बच्चे का एग्जाम्पल, मैं किसी का वो नहीं कर रही, बट एक बच्चा आया, नाम भी नहीं लूंगी, कोई डाउट पूछने के लिए आया तुमसे हायर क्लास का, और फंसा ना वो देखो, और तुम्हें ज्यादा चीजें पता थी उससे और उसका गलत हो गया, जबकि वो देखो इतना अच्छा परसेंटाइल है, क्योंकि नहीं चीजें क्लियर होती। मैंने जो आपको चीज बताई है वो ट्रिक से बेसिस पे बताई है, उसको ध्यान से रखो। और दो एक भी क्वेश्चन में नहीं फंसी थी, 2-3 क्वेश्चन में आपके सामने फंसी है, फिर समझ गए ना बेटा। अब यहाँ देखो, अब यहाँ ये वाली ट्रिक में फिर तुम खुद ही फंसोगे, ऐसी ट्रिक्स मत देखा करो यूट्यूब से, हर चैप्टर में मैं तुम्हें यही बात बोल रही हूँ। क्लोरीन कैसा, वीक,
बच्चे देखते ही ऐसा sp3 लगा देंगे, क्या sp3 आंसर आएगा? आएगा ही नहीं। देखो कितना, कॉपर कितनी, +3, +3 क्या होता है? ये कॉपर 3d10 4s1 होता है ना। अब कितना बच गया? 3d8 बच नहीं गया? नहीं, 3d10 4s1 होती है ना। हाँ, तो अब कितनी बच गई? 3d8 बच गया। अब सुनो बेटा मेरी बात, पहले कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? +3, मैंने तुम्हें लिखवाई है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3d सीरीज में ऑल लिगेंड किसकी तरह काम करते हैं? ऑल लिगेंड किसकी तरह काम करते हैं? एसएफएल। तो फंसोगे ना ट्रिक, उस जो यूट्यूब वाली ट्रिक है, मैंने देखी है बेटा, वो ट्रिक भी देखी है, बच्चे फंसते हुए भी देखे हैं, इसलिए क्लियरली बता रही हूँ। और तुम्हारे सामने तुम्हें एग्जाम्पल भी दे रही हो, तुम खुद ही फंस जाओगे, फंस रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3D है, ये कॉपर +3 की है बेटा जी, समझ आ गई? आ गई? ये 4s है और ये किसका डब्बा? 4p का। अब बेटा जी क्या करूं? बोलो क्या करूं? इसको पेयर कर दूं इसके साथ? क्या करें इसको? इसके साथ पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये डब्बा खाली 3D, ये 4s और ये क्या हुआ जी? 4p। क्लियर? ये क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन क्या बन गया? DsP2। समझ आई लक्ष्मी? समझ आई मैं क्या बोल रही थी? है समझ आ गई तेरे को? बात समझ आ गई मैं क्या कह रही थी? है तो अब यहाँ फंस जाओगे बेटा जी, वो मत रखना। ये DsP2 क्या बनेगा? स्क्वायर प्लेनर डायामैग्नेटिक। ठीक है, समझ गए? और PtCl4 नेगेटिव तुम खुद निकालो और जल्दी से आगे बढ़े। फिर क्यों आएगी? आ ही नहीं सकती, अभी लिखवाया है। 3D 4D सीरीज, कौन सी सीरीज? ला हफ्ता वरनारे, उसकी फिर पिटाई और होगी। कौन सी सीरीज? 5D सीरीज। 5D सीरीज में तो ऑल लिगेंड होते ही SFL है। और प्लेटिनम की स्टेट निकाल के देखना, 1 मिनट, पिटाई और होगी। 3 4 5 5D9, एक डब्बा खाली है ना, तो DsP2 ना हुई, sp3 कैसे हुई? एक डब्बा खाली तो है, तो खुद ही बोल रही है 5D9। नहीं नहीं, तूने स्टेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ही गलत बोली है। 5D, हाँ 5D10 6s1 मैंने बोल दिया था उस दिन। अच्छा यहाँ से है किसकी? इससे पहले वाला गोल्ड, इसके ऊपर वाली लाइन में पिटाई और होगी उसकी 5D। हाँ 5D10 नहीं बनेगी उसकी। एक बार बताना, एक बार क्या थी, मैंने उस दिन करेक्शन करवाया था, 2 की जगह 1 करवा दिया था मैंने। 6s, ये इसकी 5D10 6s0 होगी, देखना। हाँ 5D10 6s0 होगी। 5D9 एक बार ये लिखने में ना एक जगह एक्सेप्शन था, रुको। 5D9 6s, हाँ तो ठीक तो हो गई। हाँ ठीक तो हो गई, ठीक है बेटा, कर दी थी ना मैंने। हाँ ठीक तो है। कितना बना? +2 में 5D8 ही तो हो गया। ठीक तो है। अरे हो गई, 5D9 6s1 है ना, तो 5D9 6s में से 2 निकाल। हाँ 5D9 6s1 हो तो गया, हो तो गया। 5D9 बेटा 6s1 है ना, 2 निकाल दो, 5D8 हो तो गया, एक डब्बा खाली नहीं है, तो कितनी बनेगी यहाँ पे? DsP2 पूरा का पूरा तुम खुद लिख लोगे क्या? लिख लेंगे क्या? कोई दिक्कत है? यहाँ तक PtCl4 मेरा लास्ट एग्जाम्पल है। बोर्ड से फटाफट जो चीजें नोट करनी है करो, एक एक्सेप्शन रह गया वो करवाना है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? रोहित इस बार नंबर कम नहीं आना चाहिए बेटा। रोहित को नहीं बोल रही, हर किसी बच्चे को बोल रही हूँ, कोई नंबर कम नहीं आना चाहिए। अब ये चैप्टर में देख लो, हर क्वेश्चन तुम्हें भी दिखता है, मैक्सिमम क्वेश्चन क्या डालेंगे? हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, किसी का मैग्नेटिक मूवमेंट, किसी में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, यही बनेंगे मैक्सिमम, बनेंगे ना।
और पिछले वाला टॉपिक क्या था, वर्नर के थे, क्वेश्चन क्या बन जाएंगे, नेमिंग वेमिंग आ जाएगी उससे पहले। तो पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आसान ही है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में से नंबर इस बार कम नहीं आने चाहिए, ठीक है। वीके जसवाल हो आ गई सभी की? मुझसे पूछ रहे हैं, पूछ रहा है समझा रहा है, पूछ रहा है, ला मेरे को मुझसे पूछ, ला बता बता बता। किसकी किसकी बेटा? 5D9 6S1 होती है, 5D9 होती है बेटा, तू 5D9 ही रख, 5D9 6S1 हो गई। +2 स्टेट में कितनी बन जाएगी, 5D8 हो गई। +2 स्टेट में देखना, +2 स्टेट में फिर ये हो गया, एक बॉक्स खाली नहीं हो गया। इधर ध्यान दीजिए, CuNH3 का 4 2 पॉजिटिव, इधर ध्यान दो। कॉपर क्या होता है, 3D10 4S1। कॉपर यहाँ पे +2 स्टेट में है, तो ये कितना हो जाएगा, 3D9 हो जाएगा। अब इधर सुनो, अमोनिया वीक फील्ड होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, बताओ। वाटर NH3En +3 स्टेट में कहा, यहाँ टेट्राहेड्रल में लाइन कहाँ जाती है बेटा, वाटर से पहले। अमोनिया किसकी तरह काम करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है। अब इधर सुनो, यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, D9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, क्या फर्क पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन तो बचा ही रह गया ना। तो ये क्या है, 3D है, ये 4S है, और ये क्या है, 4P है। ये गड़बड़ होती है, मेरी बात को ध्यान सुनो। एक अकेला ये एग्जाम्पल ऐसा है जो हमें देखने में लगता है sp3 होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन खाली है, हमें देखने में लगता है क्या होता है बेटा जी, sp3। लेकिन हाईलाइट करके कॉपी में स्टार बना 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 के चाहे इसको लिख लो, लेकिन सिर्फ यही अकेला एग्जाम्पल ऐसा है जिसके अंदर होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इससे इसमें जंप कर जाता है, ऐसे हमने एक्सपेरिमेंटली देखा है इस एग्जाम्पल में, सिर्फ अकेला ये देखो। और आपको पता है 3D की एनर्जी देखो कैसे निकालते हैं, N+L निकालो, N कितना 3, SPD, D के लिए कितनी होती है 2, L की वैल्यू कितनी होती है 2, कितना आ गई 5, ठीक है। और यहाँ 4P की देखो 4, N की वैल्यू, और P के लिए 1, L की वैल्यू 1 होती है ना, तो कितनी आ गई 5। और बेटा होता पता है क्या, N+L की वैल्यू सेम तो एनर्जी सेम हो जाती है ना, N+L की वैल्यू सेम तो बेटा जी क्या होता है, एनर्जी सेम। तो सेम एनर्जी का है ये यहाँ से यहाँ जंप कर जाता है, एक्सपेरिमेंटली हमने देखा सिर्फ इसी एग्जाम्पल में। तो N+L की वैल्यू सेम है तो एनर्जी क्या आती है, सेम। एनर्जी सेम होती है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करता है तो होगा क्या, बताओ क्या होगा, ये डब्बा खाली। अब ये तुमने जंप करके दिखाना है बेटा, ये डब्बा खाली हो गया और इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये 3D, ये 4S और ये 4P, और यहां से आ जाएगा ये अमोनिया, इधर यहाँ अमोनिया लिगेंड जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, और ये क्या जुड़ेगा यहाँ। तो अब क्या बन गई बेटा जी इसकी, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बनती है, ठीक है। सिर्फ अकेला ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे ऐसा होता है, क्या बनती है DsP2, और ये क्या होगी स्क्वायर प्लेनर, क्या होगी ये DsP2 होगी, और क्या होगी बेटा स्क्वायर प्लेनर। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं 1। अब वो क्वेश्चन दिखाना जो आप मुझे बोल रहे थे आज सुबह, जिसमें यही वाला एग्जाम्पल था, बुक में था वीके जसवाल में, इसमें भी था शायद असाइनमेंट में, आपने मेरे को आज सुबह दिखाया नहीं था। हाँ नहीं, ये तो कलर का क्वेश्चन हो गया ना, ज्योमेट्री का पता नहीं, हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन था।
आज सुबह आपने मुझे जिया ने दिखाया होगा फिर। ठीक है, और ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हाईलाइट करके मेंशन कर दो, ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और ये क्वेश्चन आपकी बुक में है भी सही, आपने दिखाया था मुझे, यही एग्जाम्पल था, और मैंने कहा था इसमें अलग है, ये क्लास में बताऊंगी। लाओ मैं देखूं, 43 में तो कलर है ना बेटा, देखा, वे वन एन पे इलेक्ट्रॉन 4p, हाँ सी यू एन 3 का 4 टू पॉजिटिव, 43 का 2 आएगा। हाँ यही वाला बेटा, ये जो असाइनमेंट दिया है ना मैंने आपको, इसमें 43 क्वेश्चन है, सेम यही पूछा हुआ है कि किसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन 4p में है। तो 43 क्वेश्चन देखो आप अपने असाइनमेंट में, ठीक है, समझ गए, इस असाइनमेंट में 43 क्वेश्चन है। डाया क्यों होगा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वही तो क्वेश्चन है, देख वही क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन ही यही है, ऐसा कौन सा है जिसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन 4p में, क्वेश्चन ही यही है। क्या हुआ, दिखाया था तूने मुझे सुबह, देखिए दोबारा। हाँ पैरा हो गया ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो क्यों आएगा बेटा डाया, अनपेड है, पैरा ही हो गया ना, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। 43rd क्वेश्चन ही यही है, n प्लस एल की वैल्यू सेम, एनर्जी सेम, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, चाहे लिगेंड एसएफएल है डब्ल्यूएफएल है, यहाँ पे फर्क ही नहीं पड़ रहा। आगे आ जाऊं क्या, जल्दी हो गया।